पीएम ने लाल किले से बोल दिया था कि हम पंचायत के चुनाव कराएंगे। जब मैं वहां गया इन पार्टियों के, मैं प्रोटोकॉल तोड़ के उमर के घर और महबूबा के घर गया और मैंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है चुनाव, बल्कि इन्होंने अपने उमर के जो फादर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये हमारे लिए हैं, लेकिन वो लोग उसमें पाकिस्तान के दबाव में उन्होंने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। इसी तरह से टेररिस्ट ने कहा कि जो हिस्सा लेगा उसको हम मार देंगे। हुर्रियत ने बायकाट किया, सब ने बायकाट किया, लेकिन हमने चुनाव कराए। रिकॉर्ड वोटिंग हुई एक आध जगह को छोड़ के, और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, चिड़िया की कैजुअलिटी नहीं हुई पूरे चुनाव में। वहाँ एक एक चुनाव में फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बाई इलेक्शन था श्रीनगर में, 9 लोग मरे थे एक दिन में, और बड़े चुनाव में तो बहुत लोग मरते थे, कोई एक कैजुअलिटी नहीं हुई। उससे बड़ी बात 370 हटने के बाद 2 महीने में वहां एक भी गोली हमारी सरकार को किसी पे फायर नहीं करना पड़ी। पथराव पूरी तरह से रुक गया था, नई भर्ती टेररिस्टों की पूरी तरह रुक गई थी। श्रीनगर शहर के तो आसपास टेररिस्ट आता हुआ डरता था। तो और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि हमको पब्लिक में सपोर्ट मिल गई थी सिस्टम को। लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री तुम्हारे हक के आदमी हैं, तुम्हारे हक में काम कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा होगा, तुम झगड़ा मत करो। मैंने राजभवन को खोल दिया, कोई भी आदमी बिना अपॉइंटमेंट किसी भी समय आ सकता था और मुझसे मिल सकता था। गवर्नर का जो पर्सनल टेलीफोन है वो हमने सबको बता दिया था ये है, और वो मैं खुद उठाता था, 2 बजे रात में भी उठाता था। ऐसे केसेस हुए जिनमें मुझे एक व्हाट्सएप आ गया एक बच्चे का, ये तो नॉन केस है पूरे कश्मीर में, कि मैं और मेरी बहन, हमको दोनों को बोर्ड का इम्तहान देना है और हमारे यहाँ बिजली नहीं है। अगले दिन उस व्हाट्सएप के बेसिस पे अगले दिन उसके यहाँ वो छोटा जनरेटर और बल्ब चले गए, लेकिन वो इलाज नहीं था। मैंने इंजीनियर्स को कहा, उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर थी बिजली की लाइन। 1 महीने में वो लाइन पूरी करके उसके यहाँ बिजली भेज दी। तो पूरे कश्मीर में ये हो गया कि व्हाट्सएप पे भी इतना काम हो सकता है। तो हमने दूसरे सारे जो हमारे एडवाइजर्स थे, सबकी ये ड्यूटी थी कि वो हफ्ते में 1 दिन सिर्फ शिकायतें सुनेंगे। असली चीज़ होती है जनता में, हमारी सुनवाई नहीं है। सुनवाई होती थी, फिर उन्हें बताया जाता था तुम्हारा क्या हुआ। मेरे ऑफिस में 95,000 कंप्लेंट्स आई, जिनमें 93 का निपटारा करके तब मैं आया हूं। तो लोगों को ये लगता था कि हमारी सरकार है, और लोग अपनापन महसूस करते थे। लोगों का एंगर लेवल बहुत कम हो गया था। फिर मैं वो बातें बोलता था जो उनके हक की भी